तो स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। और आज हम आ चुके हैं पटना के श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में। तो चलिए अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। यह केंद्र पटना के गांधी मैदान के पास स्थित है और बिहार का पहला क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र है। इसका नाम बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नाम पर रखा गया है। यह केंद्र बच्चों और छात्रों के बीच विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो चलिए भाई इसके अंदर चलते हैं और आपको जो भी इंटीरियर है एक्सटीरियर है सब दिखाते हैं। वैसे फ़िलहाल ये कैंटीन एरिया है और ये जो बाहर देख रहे हैं थोड़ा बहुत फूल वगैरह ये सब लगे हुए हैं और मेन बिल्डिंग ये है। और भाई इसका टिकट का किराया है मात्र 50 रुपया। भाई 50 रुपया दीजिए और आपको एक टिकट मिल जाएगा। सामने काउंटर है, आप सामने से जाकर ले सकते हैं टिकट। आप कैश भी दीजिए ऑनलाइन भी दीजिए, हम दोनों चीज़ भाई यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो चलिए मेन बिल्डिंग के अंदर चलते हैं। वैसे कुछ बाहर का शॉर्ट्स देख लीजिए जो कि बिल्डिंग का बाहर कुछ ऐसा दिखता है। और यह केंद्र बच्चों और छात्रों के बीच विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया है। यहाँ भौतिकी, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कई इंटरेक्टिव मॉडल है। इसके अलावा यहाँ एक तारामंडल 3D विज्ञान शो और प्रदर्शनी हॉल भी है। भाई यहाँ पर अगर 3D अगर आप सिनेमा देखना चाहते हैं ना तो उसके लिए 40 रुपया अलग से लगता है, यानी 50 और 40 यानी कि 90 रुपया। और 90 रुपया का भाई एक फुल टिकट है, जाकर लेते हैं आप 90 रुपया देते हैं तो आपको दोनों टिकट मिल जाएगा। आपको घूमने का भी मिल जाएगा विज्ञान केंद्र और साथ में 3D शो भी देख सकते हैं। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र नियमित रूप से शैक्षणिक कार्यशालाएं, विज्ञान मेले एवं प्रतियोगिताएं आयोजित कराता है। यह केंद्र शिक्षा और मनोरंजन का एक आदर्श संगम है। इसका उद्घाटन 14 अप्रैल 1978 को बिहार सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री ठाकुर प्रसाद सिंह ने किया था। 1978 में अपनी स्थापना के बाद से यह केंद्र बड़ी संख्या में आगंतुकों विशेषकर राज्य भर के स्कूली छात्रों को आकर्षित करता रहा है और अनौपचारिक माध्यम से सभी के लिए विज्ञान शिक्षा के समावेशी राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह केंद्र अपने आगंतुकों को मनोरंजक और संवादात्मक एवं स्वच्छ शिक्षण अनुभव प्रदान करता है। विज्ञान पर कई सहभागी प्रदर्शनियों वाली अपनी अस्थायी दीर्घायु के अलावा यह केंद्र नियमित रूप से शैक्षिक कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन कराता है, विशेष रूप से छात्रों के लिए, ताकि अनौपचारिक रूप से विज्ञान केंद्र प्रदान करके उसमें वैज्ञानिक सोच विकसित की जा सके। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र होली और दिवाली को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक, शनिवार और रविवार को 9:45 बजे से 7 बजे तक आगंतुकों के लिए खुला रहता है। टिकट काउंटर सोमवार से शुक्रवार शाम 5:15 बजे और शनिवार रविवार शाम 6 बजे बंद हो जाता है। इसके अलावा यहाँ नियमित रूप से शैक्षणिक वर्कशॉप, विज्ञान मेले और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है जो युवाओं को प्रेरित करती है। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र एक स्थल है खासकर बच्चों, छात्रों और विज्ञान के जिज्ञासु प्रेमियों के लिए। यह जगह शिक्षा और मनोरंजन का आदर्श संगम है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो सबसे पहले पटना जंक्शन पे आएँ और पटना जंक्शन से आप बाहर निकलिएगा, जैसे ही वहाँ पर लिख दिया जाएगा भाई तारामंडल की तरफ, तो उस रास्ते में आगे बढ़िए और 30 रुपया लगेगा और आप पहुँच जाइएगा श्री कृष्ण विज्ञान सेंटर। नहीं तो आप गांधी मैदान से भी आ सकते हैं। गांधी मैदान जाइए और वहाँ मतलब जंक्शन के बाहर बोलिएगा गांधी मैदान और फिर वहाँ से आप गांधी मैदान पहुँचेगा और वहाँ से नज़दीक ही है भाई। इसके बगल में एक सुंदर उद्यान है जो विज्ञान के कुछ सिद्धांतों को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। इसके द्वार पर एक बड़ा और रंगीन प्रदर्शन पटल है जिसमें घूमती पवन चक्की का नमूना दिखाया गया है और डायनासोर के आवाज़ की प्रतिध्वनि भी सुनने को मिलती है। इससे प्रवेश द्वार पर सूर्य घड़ी मौजूद है जिसमें सूर्य घड़ी की स्थिति के आधार पर समय देखा जा सकता है। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र 3 मंजिला भवन है जिसकी प्रत्येक मंजिला विज्ञान से संबंधित विशिष्ट विषयों के लिए समर्पित है। इसके भूतल में फन साइंस गैलरी है जहां वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रदर्शन करने वाले कई प्रकार के उपकरण हैं। मिसाल के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर एक एनर्जी बॉल है। इन बॉल की मदद से एनर्जी को एक दूसरे के रूप में रूपांतरित किया जाता है। एक गतिमान केंद्र की ऊर्जा को पहियों को घुमाया जाता है। पहियों की ऊर्जा से घंटी बजने लगती है और घंटी की ऊर्जा से जाइलोफोन पर एक मधुर धुन सुनाई देती है। अगर आप कभी भी जाए वहाँ पे तो भाई बजा के सुन सकते हैं। वैसे हम आ चुके हैं बाहर की साइड में और भाई इस मंजिल में एक कार्यशाला और एक सम्मेलन कक्ष भी है। यहाँ पहली मंजिल में दर्पण अनुभाग और महासागर जीवन खंड सहित कई खंड है। इसके अभी जैसा कि देख ही रहे हम आ चुके हैं ये बड़ा सा नल के पास। भाई इसका राज आप देख सकते हैं, एक छोटा सा पाइप है जो कि इस नल में ही लगा हुआ है और ये रहा कुछ ऊपर से व्यू।
और देखिए इसमें जब पानी चलता है ना तो पता ही नहीं चलता कि पानी आ कहाँ से रहा है, पर इसके अंदर ही रहता है। वैसे ये अभी बंद है नल तो पता नहीं चलता है। वैसे मिलेंगे हम आपसे अगले ब्लॉग में, उसके लिए तब तक के लिए जय हिंद। और फिलहाल ये नज़ारा दीजिए भाई इसका बगल का, तो कितना मस्त लग रहा है भाई। ये झूला देखिए ऑटोमेटिक झूल रहा है। थैंक्स।